भाई इतनी कोशिश के बाद भी हम हार गए ना, हर इंडियन क्रिकेट फैन का यही रिएक्शन है क्या? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। लेकिन जडेजा की वजह से छाती चौड़ी भी हो गई यार हमारी, है कि नहीं? बात तो सही है। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले 4 दिन देखने के बाद मेरा रिएक्शन ये था, मजा आया। लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट खत्म होने के बाद मेरा रिएक्शन ये हो गया है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और लास्ट डे का खेल देखने के बाद तो हर कोई यही बोल रहा है। फिर से बताऊंगा, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। क्योंकि यार 193 रन ही तो चाहिए थे। ये नई टीम है, हाँ इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन आखिरी इनिंग में चेस करते हुए 193 रन बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता भाई साहब। और अगर मुश्किल था तो भी ऊपर वाला हमें शुरू में ही ऑल आउट कर देता। ये उम्मीद देकर क्यों हराया यार ऊपर वाले ने? कसम से इतना दिल टूटा है कि इतना दिल तो राधे भैया का तेरे नाम में भी नहीं टूटा था। लेकिन इसके बावजूद बुमराह भाई को सलाम है, सिराज भाई को सलाम है, जड्डू भैया को डबल सलाम है। हम हार गए तो क्या, लेकिन आप तीनों ने, इन तीनों प्लेयर्स ने जो फाइट बैक दिखाया है उसको इंडियन क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो को लाइक करना और इनके लिए कमेंट बॉक्स में कुछ बढ़िया सा जरूर लिखना। फिलहाल कल के मैच के बारे में जरा बात कर लेते हैं। इंग्लैंड कल एडवांटेज की पोजीशन में वापस आ गया होगा और उसको पता था कि 5वें दिन जब ये खेलने आएंगे तो मॉर्निंग सेशन होगा, गेंद नहीं होगी, टीम इंडिया प्रेशर में होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंग्लैंड एकदम फ्रेश अप्रोच के साथ सुबह खेलने उतरी। उनको पता था कि अगर ये मैच उनसे बहुत तेजी से कोई दूर ले जा सकता है तो वो है ऋषभ पंत, क्योंकि इस छोटे टारगेट में अगर पंत 50-60 गेंद भी खेल लेते तो ये टेस्ट मैच इंग्लैंड के शिकंजे से निकल जाता। लेकिन जोफ्रा आर्चर की एक तेज गेंद ने ऋषभ पंत को ऑफ स्टंप भी बहुत दूर तक पहुंचा दिया भाई साहब। इसके बाद जाने वाला विकेट सही मायने में हमारी उम्मीदें साथ लेकर चला गया, बोले तो केएल राहुल का विकेट। जी हाँ, इस मैच में भारत के सबसे कामयाब बल्लेबाज वही थे, और इस विकेट का पूरा क्रेडिट बेन स्टोक्स खुद लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार 10 या 11 ओवर का स्पेल फेंका है। आप सोचो कोई तेज गेंदबाज 5-6 ओवर का स्पेल फेंक लेता है तो उसके मुंह से झाग निकल आता है, लेकिन बेन स्टोक्स डटे रहे। उनको इसका इनाम केएल राहुल के विकेट के रूप में मिला। वॉशिंगटन सुंदर भी बहुत जल्दी चले गए और उनका कॉट एंड बोल्ड अगर आप देखोगे तो जोफ्रा आर्चर ने जो लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों आर्चर, जो पिछले 2 साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इंग्लैंड वाले फिर भी उनको फीस दे रहे थे। मास्टर क्लास भाई साहब, मास्टर क्लास। यहां पर इंडिया का स्कोर 82 फॉर 7 हो गया था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा आखिरी पेयर बचा हुआ था जो हमें जबरदस्ती की उम्मीद दिए जा रहे थे। हालांकि दोनों अच्छा भी खेल रहे थे, इसकी वजह से इंडिया ने 100 रन क्रॉस किए और एक बार फिर भोले बगले भारतीय क्रिकेट फैंस जीत की उम्मीद करने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा दोनों सॉलिड डिफेंस से खेल रहे थे। टारगेट दूर था, लेकिन इन दोनों ने एक बार फिर से उम्मीद जगाई। पर इंग्लैंड वालों ने कल हमारी उम्मीदों पर फायर एक्सटिंग्विशर डालने का ठेका तो ले ही रखा था। नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए, साथ ही लंच पर इंडिया का स्कोर हो गया 112 पर 8। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो अब जा चुकी थी, क्योंकि जडेजा के बैटिंग पार्टनर सारे खत्म हो गए थे, सिर्फ बुमराह और सिराज का विकेट बाकी था। लंच के बाद बुमराह ने जडेजा के साथ खेलना शुरू किया। बुमराह की टेक्निक देखकर इंडिया वाले एक बार फिर से खुश हो गए। वो उम्मीद जो हमें लगा था कि 1 वे टिकट कटाकर चली गई है, वो उम्मीद फिर से लौट आई। हमें तो लग रहा था कि सिर्फ 1-2 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन बुमराह और जडेजा ने 10-15 ओवर निकाल दिए। इंग्लैंड को लंच के बाद पहले घंटे में कोई विकेट ही नहीं मिला। टारगेट का डिस्टेंस कम होने लगा धीरे धीरे। इंग्लैंड वाले बौखलाने लगे। कम से कम 3-4 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बुमराह और जडेजा को स्लेज करने की कोशिश करी, लेकिन इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इंग्लैंड के बॉलिंग ऑप्शंस खत्म होते जा रहे थे, इसलिए कप्तान बेन स्टोक्स को खुद वापस आना पड़ा और फिर उन्होंने एक बार बहुत ही लंबा स्पेल फेंका। स्पेल के आखिर में वो बुमराह को आउट करने में सफल हो गए। बुमराह का विकेट गिरने के बाद इंडिया का स्कोर 9 विकेट पर 147 हो गया, यानी जीतने के लिए हमें 46 चाहिए थे अभी भी। सिराज आए बैटिंग करने और सिराज भाई भी अपना 200% देकर गए हैं। उनके डिफेंस शानदार नजर आए थे। चाय का टाइम हो गया था, चाय के बाद जडेजा और सिराज इंडिया को जीत के करीब ले जाने लगे। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अगर यहां पर आज ये दोनों टीम को जिता देते हैं तो जडेजा भाई के लिए भारत रत्न और सिराज के लिए शानदार डिफेंस के लिए उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाने की मांग जरूर करूंगा। सब कुछ बढ़िया जा रहा था। सिराज के डिफेंस पर जडेजा को इतना भरोसा था कि उनको पूरा का पूरा ओवर खेलने के लिए दे रहे थे। लेकिन जब टीम इंडिया जीत से मात्र 23 रन दूर थी, शोएब बशीर की एक गेंद को मोहम्मद सिराज ने बढ़िया तरीके से डिफेंड किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत में ही लिखे हों हथौड़े तो कहां से खाओगे पकोड़े। वो गेंद अच्छे से डिफेंस होने के बावजूद लुढ़कती हुई स्टंप पर लगकर एक गिल्ली गिरा गई। कसम से भाई साहब इतना मूड खराब हुआ क्या बताएं, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। ये मैच तो हम टॉप ऑर्डर की वजह से हार ही गए थे। नीचे वालों ने तो जान लगाकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी ही, लेकिन ये बेस्ट परफॉर्मेंस काफी नहीं रही। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से पीछे हो गई है और अब ये सीरीज जीतने के लिए हमें बाकी के दोनों मैच जीतने बहुत जरूरी है। क्या लगता है गिल की ये टीम बचे हुए 2 मैच जीत पाएगी? जडेजा की ब्रेव पारी पर आपका क्या कहना है? और टीम इंडिया में अगर आपको किसी को कुछ बोलना है तो किस प्लेयर को क्या बोलोगे? इन सारे सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।